रथ यमुना किनारे पहुंच गया। अक्रूर जी ने भक्ति रूपी यमुना में स्नान किया है। भगवान ने कहा अक्रूर जी, चाचा जी स्नान करो, ये भक्ति का दान करने वाली है यमुना जी। जो ही डुबकी लगाई, कृष्ण बलराम अंदर नजर आते हैं। अक्रूर जी को एकदम बड़बड़ा के बाहर देखते हैं तो रथ पे नजर आते हैं। फिर डुबकी लगाई तो जल में नजर आते हैं। अरे भगवान तो सब जगह है भाई, कण कण में, क्षण क्षण में। कोई ये सोचे ना भगवान नहीं देख रहा हमें, हम तो कर रहे जितने पाप कर रहे हैं, भूल है। भगवान कण कण में, क्षण क्षण में वो सब देखता है। वो कहता बेटा कर ले, तू तो भूल जाएगा लेकिन मैं तो लिख रहा हूं, मैं नहीं भूलता। अक्रूर जी को बार बार दर्शन होते हैं। सोचा भगवान ने क्यों उनको भरमाऊं। जो ही डुबकी लगाई, अंदर चतुर्भुज नारायण का रूप दिखा दिया। अक्रूर जी तो बाहर निकलकर चरणों में गिर गए। प्रभु मेरा जीवन सफल हो गया, धन्य हो गया। अक्रूर जी सीधे मथुरा में पहुंचे हैं। मथुरा के बाहर एक बगीचा था, उसमें ठहरे। मथुरा के बाहर ही रुक गए, मथुरा में अंदर नहीं गए। क्यों? मथुरा में तो कंस है। जहां राम तह काम नहीं, जहां काम नहीं राम। तुलसी दोनों नहीं रहे, रवि रजनी एक ठाम। सूर्य और रात एक साथ थोड़ी रह सकते हैं, काम और कृष्ण एक साथ थोड़ी रह सकते हैं। कंस तो काम का स्वरूप है, एक साथ नहीं रह सकते। यहाँ अक्रूर जी ने सुंदर स्तुति की है भगवान की, और उस बाग में छोड़कर वहां से चले हैं। शाम का समय था, सबने अपने अपने भोजन निकाल लिए, सब भोजन लेके आए थे। ये भोजन लाने की परंपरा थी। अब तो सब सोचते हैं वहां होटल वोटलों पे खा लेंगे, चाहे वो गंदा मिल, सड़ा मिल, कुछ भी मिल। कभी होटल में रसोई बनती देखना, फिर कहना कि खा लेंगे। हमेशा के लिए घृणा हो जाएगी। कितने गंदे हाथों से, कितने गंदे तरीके से भोजन बनाते हैं। बस थोड़ा सा स्वाद का चटपटापन होता है जो चटकारे लगा के खाते हैं। सब घर से लेके आए। जहां तक संभव हो, कहीं जा रहे हो तो कम से कम 1 या 2 टाइम का भोजन तो घर का ही ले जाना चाहिए। मजबूरी है तो बात अलग है। संध्या के समय सबने अपनी अपनी पोटली खोल ली। गोपालकों ने, नंद बाबा ने खोल ली, कन्हैया ने भी खोल ली, बलराम जी ने भी खोल ली। सब खाने लगे, शाम का भोजन करने लगे। कन्हैया ने भी कोट तोड़ा और जो ही हाथ मुंह के नजदीक आया, माता यशोदा की याद आ गई। मेरे बिना तो एक दाना भी नहीं खाएगी मेरी माँ। उस कोर को छोड़ दिया कन्हैया। नंद बाबा ने पूछा, रे क्या हुआ, भोजन क्यों नहीं कह रहा, क्यों नहीं कर रहे हो भोजन? आज भूख नहीं है, बहाना लगा दिया। ये अद्वितीय प्रेम है।
अवर्णनीय, केवल चिंतन कर सकते हैं इसका। प्रातःकाल हुए, आज्ञा ली नंद बाबा से। कृष्ण बलराम ने कहा हम मथुरा नगरी देखने जा रहे हैं। नंद बाबा ने समझाया उद्यम मत करना, ये गांव नहीं है, नगर है, यहाँ पुलिस वगैरह होती है, पकड़ लेती है। कि नहीं, हम बिल्कुल उद्यम नहीं करेंगे, साफ कह दिया। मथुरा नगरी देखने के निकले भगवान। मथुरा की नारियों ने देखा है, सब मोहित हो गई, कामदेव के समान लगे कृष्ण बलराम। इतने सुंदर तो हमने देखे ही नहीं सकी। अरे यही है जिन्होंने बकासुर, वत्तासुर, अगासुर का वध किया है। कितने बलवान हैं। हमारे राजा तो यही होते, सब आपस में उनकी सुंदरता का वर्णन करती है। आगे चले, सबसे पहले एक धोबी मिला। ये वही राम अवतार का धोबी था जिसने भगवान की बुराई की थी। कृष्ण अवतार में क्या बदला लिया, ध्यान दे लो। एक जन्म कट लो, दूसरे जन्म में तो चुकाना ही पड़ेगा, बुरा करोगे तो। धोबी से पूछा कन्हैया ने, अरे इसमें है क्या, ये तो बता तेरी पोटली में। वो राज धोबी था, पता नहीं है ये राज वस्त्र हैं, महाराज कंस के वस्त्र हैं, राजाओं के वस्त्र हैं। कि भैया हमें बता ही दे कैसे। अरे तुम ग्वाले कहां से आ गए, गंवार आ गए, भगो यहां से, नहीं तो राजा से कह के बंद करा दूंगा। बलराम जी ने कहा भैया इसकी तो मूड पे फिर रही है, कभी करते हैं उपाय। धोबी के पास गए, कोई धीरे से चपत लगाई होगी कि गर्दन दूर जाके गिरी, जोर से दे देते तो पता ही नहीं चलता। भीम ने हाथी फेंके, वो ही नहीं आए, वो तो कृष्ण है। सब सेवक भाग गए, एक के मरते ही तुरंत भगवान ने कहा अरे गोपाल को उठाओ, इसमें से पहनो, सब पहनो। सब गोपालक डर गए, नहीं कन्हैया हम नहीं पहन सकते। कन्हैया ने कहा मैं लाता हूं, चोरी का आदमी वो तो पक्का। उठाया, सबको पहनाया। भागवत कहती है कि जो ही कन्हैया उठाते, जिस भी गोप को देते, उसकी फिटिंग का बन जाता वस्त्र भी। बिल्कुल, कई दर्जी का उल्लेख भी करते हैं अन्यत्र शास्त्र। आगे सुदामा माली मिला। सुदामा माली ने मालाएं दी, पुष्प दिए हैं, श्रृंगार किया है। भगवान का जो श्रृंगार करता है, भगवान उसकी काया को निरोगी बनाते, उसकी काया को भी उतनी ही सुंदर बनाते। जो भगवान को सुंदर तरीके से सेवा करता है, भगवान के अंदर त्रिलोकी का वास है, वो त्रिलोकी की सेवा करने का फल प्राप्त करता है, फिर सुंदर क्यों नहीं बनेगा। आगे चले, अब वहां से बलराम जी चल दिए। थोड़े से अलग हट गए बलराम जी। इतने में ही कुब्जा आई है। कुब्जा अंगराग लेके आई है, अंग पे लगाने के लिए। कंस की दासी है, अंगराग लेके जा रही है। चंदन, चंदन चर्चित करने के लिए 3 जगह से टेढ़ी है। कुबड़ी,
हो सकती है वही मंथरा हो राम अवतार की, प्रमाण तो नहीं मिले लेकिन हो सकती है। कन्हैया वाणी चतुर है, कहते हैं अरे सुंदरी, कुछ जाने देखा किससे कह रहे हैं, सब मुझे तो कुबड़ी कुबड़ी कहते हैं, ये सुंदरी कहने वाला कौन आ गया। पीछे मुड़ के देखा तो कन्हैया नजर आए, तिरछी चितवन से कहते हैं अरे सुंदरी। अरे मोहित होगी कन्हैया पे, कन्हैया तो है ही ऐसे। कहने लगी कन्हैया आप तो वही हो ना, वृंदावन से आए हो, कहाँ लो चंदन लगाओ। कि कंस का है तुझे दंड देगा, कि दंड देगा तो दे लेगा, आप तो लगाओ, आपने ही मुझे सुंदर माना है और ने तो सुंदर नहीं माना। भगवान श्री कृष्ण को चंदन लगाया, सब गोप बालकों को चंदन लगाया है। भगवान ने भी कृपा की, उसके पैर के अंगूठे पे अपने पैर के अंगूठे रखे और ठोड़ी को थोड़ी सी ऊंची की, सुंदर बना दी। भगवान जिसका स्पर्श करे वो तो सुंदर है। ध्यान देना, जो भगवान को चंदन चर्चित करता है, अर्पण करता है, भगवान उसे बहुत सुंदर बनाते हैं। अगर सुंदर बनना है तो ये काम करना चाहिए। सुंदर बनना तो करना चाहिए। मेरा थोड़ा ज्योतिष का कार्य है, एक पंजाबी के घर जाता हूं, सरदारों के, जयपुर में। एक बहू तो गोरी है, एक थोड़ी सांवड़ी है। बोले पंडित जी कोई अंगूठी ऐसी नहीं है जिससे मैं भी गोरी हो जाऊं, अंगूठी पहना दो। कहने का तात्पर्य है हर स्त्री के मन में होती है सुंदरता की कामना। अगर नहीं होती तो ये डर्टी पार्लर चल रहे ना, ब्यूटी पार्लर क्या डर्टी पार्लर ही है, गंदा सा लोई पोत करते हैं, वो नहीं चलते। बहुत सुंदर बना दी, सीधी कर दी है कुब्जा को भगवान ने। आगे चले हैं, सारी स्त्रियां उनकी उनकी बात करती है, सब लोग उनकी बात करते हैं। एक बनिए की दुकान पे पहुंचे, धनुष यज्ञ का रास्ता पूछा है। बनिए अग्रम बुद्धि बाणकम पश्चिम बुद्धि जाट, आगे बुद्धि दौड़ती है, अरे इन्होंने ही उन बड़े बड़े राक्षसों को मारा है, ये किस्मल राम वही है, आओ। आते ही जगह दी, कहीं राजा यही नहीं बन जाए। बोरी बिछा दी, आइए महाराज बैठिए, छोरा ठंडा पानी ला। सेवा करने लगे, ये राजा बन जाएंगे तो हमें टैक्स में फायदा होगा। इतने में आ गया एक ग्राहक, धनिया लेने, 2 रुपए का धनिया देना। धनिया तोड़ने लगा और कुछ तोड़ने लगा सामान। कन्हैया ने पूछा, सेठ जी धनुष यज्ञ का रास्ता कौन सा है वो बता दो। बस इतना ही होता है बनिया, पहले ग्राहक संभालू कि तुमसे बात करूं। बनी का बनिया, पहले ग्राहक संभालू तुमसे बात करूं। भगवान ने सोचा रे ये नहीं सुधरेंगे, उठ के चल दिया, उनसे कुछ नहीं कहा। अरे बनियों ने इतना तो किया, ठंडा पानी पिलाया, वो ब्राह्मण तो ठसक के मारे नहीं आए उनके स्वागत के लिए। अरे हम ही देवता है, हमें पूजे कोई पूजे तो। भगवान ने कह दिया, अरे भैया ये कैसे लोग हैं जो स्वागत करने नहीं आए। लेकिन ब्राह्मण हैं, हम कुछ नहीं कह सकते, हमारे पूजनीय हैं। धनुष यज्ञ का रास्ता पूछते हुए सीधे पहुंचे धनुष यज्ञ में। धनुष रखा हुआ था। कृष्ण और बलराम ने अपने आप में इशारा किया है। सारे पहरेदार देख रहे थे, देखते देखते तुरंत धनुष पे झपटे और एक का 2 बना दिया। एक टुकड़ा दिया
बलराम जी को, दूसरा लिया खुद ने। अब तो सेवक उनको पकड़ने के लिए, मारने के लिए दौड़े, कंस के सेवक। वहीं धुनाई चालू कर दी, दोनों हाथों से धुनाई चालू कर दी। सारे सेवक भाग गए। शाम हो गई, नंद बाबा के यहाँ वापिस आ गए। सारे गोप बालक जय जयकार करते आ रहे कृष्ण बलराम की। नंद बाबा ने देखा, रे अच्छे अच्छे कपड़े पहन रखे इन्होंने, अरे भैया कोई उद्यम तो नहीं किया? कि नहीं बाबा, लोगों ने आगे से ही हमें वस्त्र दे दिए, मैंने कह दिया मैं नंद बाबा का लड़का हूं। बोले हैं बाबा, सोची होगी मेरे व्यवहार ही रहते हैं यहाँ, पहली बार मिले हैं तो वस्त्र दे भी दिए होंगे। प्रातःकाल हुआ, रात भर कंस को नींद नहीं आई, धनुष यज्ञ भंग हो गया। अब मैं कैसे बचूंगा? ब्राह्मणों ने कहा था यदि भंग हो गया तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। बसदेव देव की जेल में हैं और वहां रंगशाला सजाई गई। पहलवानों ने कहा, आप क्यों चिंता करते हैं महाराज, वो छोटे छोटे बालक हैं, उनको हम वैसे ही मार देंगे। कृष्ण बलराम को मारने की सारी योजनाएं बनाई गई। प्रातःकाल श्री कृष्ण और बलराम दोनों उस धनुष के टुकड़ों को कंधे पर रखते हुए और रंग महल में प्रवेश करते हैं। नंद आदि बाबा ग्वाले सब अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं रंगशाला में। सबसे पहले एक कुबलिया पीड़ नाम का हाथी, जिसमें 10,000 हाथियों का बल था, ऐसा हाथी था। उसको मदरा पान कराकर तैयार कर रखा था, आते मार दे कृष्ण बलराम। जो ही कृष्ण बलराम पहुंचे हैं, महावतों ने, वो होती है कि उनके हाथी चलाने की नुकीली सी सैल, उसको लगाया है, लेकिन कुबलिया पीड़ हाथी तो पीछे ही भाग रहा है। उनको सिंह के शावक जैसे लगे भगवान कृष्ण बलराम, जैसे कोई सिंह के बच्चे आगे हों और हाथी पीछे भागने लगा है। खेल ही खेल में पैरों से नीचे निकलकर भगवान श्री कृष्ण ने पूंछ जा पकड़ी और जोर से पकड़ के घुमाया, नीचे पटक दिया। गोविंदाय नमो नमः, गया धाम को। ये दर्प ही कुबलिया पीड़ हाथी है, घमंडी। ये मनुष्यों को तो मार सकता है, भगवान को नहीं मार सकता। इससे बचने का एक ही उपाय है, केवल भगवान का भजन करें। आगे चले भगवान, सीधे रंगशाला में प्रवेश किया। ऊंचे आसन पर कंस बैठा हुआ है, दर्शक दीर्घा में नंद बाबा आदि सब बैठे हैं, सारे मथुरावासी बैठे हैं। अद्भुत शोभा है भगवान की, श्री कृष्ण बलराम की। कैसी शोभा है? मल्ला नाम सनिर्नाम नरवर, त्रिनाम स्मरो मूर्तिमान। मल्ला नाम सनिर निर्मण, मल्ल जो थे पहलवान, उनको तो साक्षात काल नजर आए हैं। स्त्री नाम स्मरो मूर्ति नाम, स्त्रियों को कामदेव नजर आए हैं। गोपा नाम स्वजनो सताम, गोप बालक बैठे, उनको स्वजन नजर आए हैं। क्षिति भुजाम शास्ता सुपित्रो शिशु, राजाओं को भय के समान लगे हैं और माताओं को शिशु के समान लगे हैं। कन्हैया कहने का मतलब, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना थी,
भगवान वैसे ही नजर आए हैं। देखते ही और चाणूर मुष्टिक दोनों ने कृष्ण बलराम को बुला लिया। आइए, हमारा फर्ज है हम महाराज को प्रसन्न करें मल्लयुद्ध करके। कहा साहब मल्लयुद्ध तो बराबर वालों में होता है। भगवान ने कहा मल्लयुद्ध तो बराबर वालों में होता है, आप तो हमारे बराबर वालों हो नहीं। अरे बराबर वाले कैसे नहीं है, तुमने भी बहुत मक्खन मिश्री खाया है, बहुत दूध दही पिया है। भगवान का तात्पर्य कुछ और था कि तुम हमारे बराबर वाले नहीं हो, लेकिन पहलवान सोचते थे ये हमको बड़ा मान रहे हैं। नहीं माने तो कह दिया कन्हैया ने भी, हमने भी हमारी मैया का दूध पिया, आजा भैया। चाणूर मुष्टिक दोनों का वध किया है, घुमा के पटका नीचे, एक पैर पे पैर रख के दूसरे से अलग, एक एक के दो दो बना के फेंक दिए। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, इतने में ही शल तोशल आ गए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने भी इन दोनों को मारने का उपक्रम किया, लेकिन काफी देर तक उनसे खेलते रहे भगवान सल तोसल से। ऐसे लगने लगा जैसे कोई बराबरी की कुश्ती लड़ रहे हो। वो देखकर, जो देर हुई देखकर नंद बाबा घबरा गए। पास में ही जेल है, आवाज वहां तक जारी है वसुदेव देवकी तक। वो भी भगवान से प्रार्थना करते हैं मेरे लाल को कुछ नहीं होना चाहिए। वो भी प्रार्थना करते। नंद बाबा ने कह दिया हे भोलेनाथ, तेरे 1.25 मन लड्डू चढ़ाऊंगा, मेरे बालकों को बचा ले इन दुष्टों से। फिर ध्यान आया नहीं नहीं, हनुमान जी है कुश्ती के देवता, तो भोलेनाथ नहीं है। हे हनुमान जी मां पवन पुत्र आप ही आइए, इनकी रक्षा करो। कन्हैया ने देख लिया रे बाबा भयभीत है, तुरंत ही काम को निपटाओ। सल तो सल दोनों को भी घुमा के पटका, गोविंदा नमो नमः, उनको भी मार दिया। और तुरंत ही ऊंचे मंच पे पहुंच गए। कंस को काक जाके पकड़ा है, कहने लगे मामा मैं ही हूं देवकी का लाल, तेरा काल। घबरा गया कंस, अरे इनको मारो काटो मारो काटो। अंत में ऐसी भाषा बोलता उसकी मृत्यु आ ही रही है, सोच लो। मारो काटो की बात तो वही